तरफ से मिला है। मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। आज जो विजन है मोदी जी का और देश को आगे बढ़ाने की जो पोजीशन है, उसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हमको बीजेपी ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये जो स्थिति है इसमें हम देख रहे हैं लगातार। पिछले टाइम में मैं चेयरमैन था एससी कमीशन का, मैंने मुख्यमंत्री जी से कम 1.5 साल से लगातार कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये आयोग को वैधानिक दर्जा दे दीजिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, 18% लोग हैं। लेकिन जब कांग्रेस के लोग जो धरोहर समझते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति लोग तो हमारी धरोहर है, उनको ये पता चल गया और मालूम हो गया कि किस तरह से कहना है। आज केंद्र में देखिए हमारे अर्जुन मेघवाल जी को मंत्री बनाया हुआ है, कितना बड़ा मंत्री दिया हुआ है, कानून मंत्री बनाया हुआ है। यहाँ आपके प्रेमचंद जी हैं जिनको डिप्टी चीफ बनाया हुआ है। हम कहते कहते थक गए। उस राज में भी आपने देखा होगा किस तरह के लोगों को कैसे कैसे विभाग दिए, और सरकार ने इतने अच्छे विभाग देकर हमको नवाजा है। आज पूरी अनुसूचित जाति पर जो फोकस है, जनजाति पर जो फोकस है, मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ पार्टी की। और पार्टी में एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से लोगों को ये अपना मानकर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे जो कांग्रेस ने मोदी समझी और वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे पहले वाले, अभी इससे पहले तो समझते थे कि क्या नाम है ये हमारे गुलाम लोग हैं, इनको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझे ना। तो ऐसे लोगों को क्या नाम है जो आज स्थिति है कि हमारी जनता में जिस तरह की भावना है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, बद्रीनाथ जी के नेतृत्व में हम 25 के 25 सीटें जीत के आएंगे। धन्यवाद राम साहब। मैं आग्रह करूंगा कोटपुतली से आने वाले पहले मंत्री रहे ऐसे राजेंद्र यादव जी से क्या हम सबको सबूत राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, मेरे साथ ज्वाइन करने वाले सभी साथी, राजेंद्र राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री साहिबा, सम्मानित मंच, 2 मिनट का समय दिया है, अभी पूरा चुनाव का समय आएगा। मैं एक ही चीज कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी, और इनकी विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो 400 सीटों की बात चल रही है, 400 से ऊपर पार जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मैं श्रीमान राजचंद्र जी कटारिया से आग्रह करूंगा आए हम सबको सबूत। आज के इस कार्यक्रम में मनसा सिंह, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी जी, और बहुत ही सम्मान्य केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, ओंकार सिंह जी लाखाव साहब, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, राजस्थान के बहुत ही सम्मानित नेता राजेंद्र राठौड़ जी, सरवण सिंह जी बगड़ी साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश दादी साहब, ज्योति मिर्धा जी, किरण लाल बेरवा जी, भाई राजेंद्र जी यादव साहब, इजपाल जी मिर्धा साहब, विजयपाल जी मिर्धा, आलोक जी बेनीवाल साहब और मनसा सिंह, जिन सभी का नाम लिया गया, सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरान, जिला परिषद के सदस्य और जो भाई अंतरात्मा से इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़ रहे हैं, सभी सम्मानित लोग। साथियों, बहुत दिनों से अंतरात्मा पर दौड़ रही थी और अंतरात्मा की आवाज पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। आप और हम सभी को मालूम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के किसान की पीड़ा,
गरीब आदमी की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, और भाई कहना चाहूंगा पीने के पानी की समस्या, ERCP का जो मामला था, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, हमारी भी सरकार थी, कोशिश की, पर असली अमली जामा और उस भागीरथी को लाने का काम किसान के बेटे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी ने किया। किसान परिवारों के कई नेता जो नए विधायक बन के आए, भाई धनखड़ जी खड़े हैं, मेरे यहाँ से हाथों से पीट के जो बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, हम सभी को मालूम है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की परिस्थितियां कैसी है। साथियों, आप सभी को मालूम है, देश और दुनिया के अंदर एक जो झंडा, एक जो मुकाम और एक ताकत के रूप में भारत को जो पहचान दिलाई है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए आए हैं, पर कहना चाहूंगा कि भाई नेता बन के नहीं आए, कार्यकर्ता बन के आए हैं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हर बूथ पे काम करेंगे और जो नेतृत्व कहेगा उस काम को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। आने वाले समय में जो चुनाव है, उस चुनाव में पूरी तत्परता के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मुझे मालूम है मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है। एक बार सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, खासतौर से जोशी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। मेवाड़ से लंबे समय से संघर्ष कर रहे, मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते से, कार्यकर्ता के नाते काम किया, और उस मेवाड़ अंचल में जनता सेना के नाते से अलग पार्टी बना करके वहाँ जनता की आवाज बुलंद कर रहे ऐसे सम्मान्य रणजीत सिंह जी बिंडर साहब से मैं आग्रह करूंगा, आया हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय CP जोशी साहब, आदरणीय भाई साहब दिया कुमारी जी, हमारे प्रभारी रोहितकर जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब, राठौड़ साहब और सम्मानित मंच। 11 साल का मेरा वनवास था जो आज पूरा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और उसी हैसियत से खूब काम किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण मुझे अलग जाना पड़ा और एक पार्टी बनाई, जनता सेना। मेरे क्षेत्र में प्रधान, चेयरमैन वगैरह जनता सेना के ही हैं। आज उन सब के साथ हम वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और ये जो नेता बैठे हैं इनके साथ मैंने खूब काम किया है और आशा करता हूं कि नेतृत्व में पुनः काम करने का मौका मिलेगा। मुझे तो पता नहीं था, आज अचानक CP जोशी साहब का फोन आया कि आपको पार्टी के कार्यालय आना है और हम आप लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो सहज ही इन्होंने कह दिया, और हमने भी सहज रूप से स्वीकार इसलिए किया कि मेरे साथ जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग 11 साल तक संघर्ष करते रहे, लेकिन कांग्रेस में नहीं गए और हमने अलग अपना मोर्चा बनाए रखा। आज पुनः उस मोर्चे को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं और बड़ी खुशी है, और आशा करता हूं कि इन सब नेताओं का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद। बोलेंगे हमने कांग्रेस के बड़े नेता रहे अपने समय में, और दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता ऐसे रिजवान मिर्जा जी से आकर कहूँगा, आया थोड़ी है पार्टी का प्रोग्राम है। आज इस भारतीय जनता पार्टी के मंच पर सम्माननीय CP जोशी साहब, मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, वरिष्ठ नेता अरुण जी चतुर्वेदी साहब, ओंकार सिंह जी लखावत साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश दादी जी, भूपेंद्र जी यादव साहब, केंद्रीय मंत्री
भूपेंद्र सिंह जी यादव साहब, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो राजस्थान के कद्दावर नेता रहे, स्वर्ण सिंह जी बगड़ी, माननीय विजया रायटकर जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय रिया कुमारी जी, ज्योति मिर्जा, लालचंद जी कटारिया साहब, राजेंद्र जी यादव साहब, सभी मेरे साथ इस पार्टी को ज्वाइन करने वाले नेतागण और सामने विराजे हुए सभी मेरे किसान भाइयों, नौजवान साथियों। मारवाड़ी हम देखो नहीं है जयपुर में, मैं आज थोड़ी बात कहूं। 10 दिनों कांग्रेस के मायने तुमको लगे हो और तुमको ही बात को लगे हो कि भाई देखा 50 साल कांग्रेस में काम करे, देखा समाज में आवा भी समाज ने आ कांग्रेस की नीति अलावा दिता। और आज अपन देखा मंच में खड़ा भी मंच का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी जी वाजपेयी आपा की समाज ने 1999 में आरक्षण दियो। बड़ी बात है, आपा ने मांगो आभार व्यक्त करना चाहिए। और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आभार आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब, जगह एक किसान का बेटा ने और जाट का बेटा ने उपराष्ट्रपति का पद में बैठा हुआ है, वो भी बहुत बड़ो एहसान है। मांगो 3 गवर्नर है अपनी जाति का, कांग्रेस कहीं दियो भाई थई बता दियो कि दियो भाई अपन। अब कांग्रेस की धूड़ी बुझ गई। विधानसभा चुनाव में मारा आदरणीय रिया कुमार जी बात हुई, पर कोई कारणों मैं भी टाइम के मायने मांगी बातचीत नहीं कर सकिया।